नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको समय अनुसार मिलती रहें। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। आज का जो हमारा वीडियो है वो है गेहूं की फसल में CRI स्टेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये CRI स्टेज होती क्या है। तो दोस्तों, गेहूं की फसल में जो 21 दिन से लगाकर ये 30 दिन के बीच की जो अवस्था होती है, CRI स्टेज अवस्था कही जाती है। मतलब कि इस अवस्था में गेहूं के अंदर जो कल्ले हैं, कल्ले बनने की शुरुआत होती है। इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से गेहूं के अंदर कल्ले बनने की शुरुआत होती है। अब इस अवस्था में होता क्या है दोस्तों, कल्ले बनने के साथ साथ ये देखिए आप, इसमें ये जो जड़ें हैं, एक मेन जड़ होती है, ये जहाँ से हमारा बीज गिरा था और बीज के पास में मेन जड़ होती है, और उसी के पास में यहाँ ऊपर से बारीक बारीक सी जड़ें निकलना शुरू होती है। और ये जो गेहूं है इसमें यहाँ से कल्ले निकलना शुरू होते हैं इसी अवस्था में। अब इस अवस्था में होता क्या है दोस्तों कि देखिए, ये जो जड़ें हैं हमारी यहाँ ऊपर है, बिल्कुल बारीक बारीक सी जड़ें हैं, बहुत कम हैं। अब कल्ले बनना शुरू हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे खेत में जो नमी है, अगर नमी नहीं होगी और हमारी जो मिट्टी है अगर बहुत ज़्यादा कठोर होगी, तो देखिए जड़ें तो बहुत ही कम हैं, अब मिट्टी भी कठोर हो गई है, और अगर नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो गेहूं की फसल है ये पोषक तत्वों को ज़मीन से उठा नहीं पाएगा और इसमें कल्लों की संख्या सही से नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले तो एक ज़रूरी काम ये करें कि जो गेहूं की पहली सिंचाई है वो 21 से लगाकर 30 दिन के बीच में कर दें, ताकि कि इसको पर्याप्त नमी मिले अपनी जड़ों के विकास के लिए और इसके गेहूं के कल्लों के विकास के लिए। जड़ों का विकास होगा, कल्लों का विकास होगा, और ये जड़ें ही ज़मीन से जो हमारे खाद पड़ा हुआ है, हमारे जो पोषक तत्व ज़मीन में नीचे पड़े हुए हैं, उनको ये उठा पाएगा और ये कल्लों की संख्या में वृद्धि करता जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने शुरुआत में DAP दे दिया, DAP के साथ में अन्य और भी खाद दे दिए, या DAP नहीं दिया है तो हमने जो फास्फोरस है, मतलब कि हमने SSP दे दिया, और नाइट्रोजन पहले भी दे दिया था हमने। तो हमने कुल मिला के जो शुरुआती समय में हमने स्पेशल डोज दे दिया था, वहाँ पर हमारे कुछ किसान भाइयों ने स्पेशल डोज के साथ में ही जिंक सल्फेट दे दिया था, या कुछ किसान भाई नहीं दे पाए तो वो किसान भाई अभी सिंचाई के समय चाहें तो जिंक सल्फेट दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम पहली सिंचाई के समय भी अगर जिंक सल्फेट नहीं दे सके तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टेज में जो जिंक सल्फेट होता है वो इसके कल्लों को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अगर हम पहली सिंचाई के समय भी नहीं दे पाए हैं और तो चाहे तो हम स्प्रे के माध्यम से जिंक सल्फेट इसको दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसकी जड़ों का विकास हो रहा है, तो अगर जड़ों का विकास सही साथ तरीके से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं पहली सिंचाई में हम ले सकते हैं माइकोराजा। जो माइकोराजा जो होता है वो क्या करता है कि माइकोराजा भी देखिए दोस्तों एक प्रकार की फफूंद है, जो कि अंदर ही अंदर वो अपना जाल फैलाती है और वो इन जड़ों से जाकर मिल जाती है। तो वो जो पूरा जाल है मिट्टी में जहाँ कहीं भी हैं खाद हमारे पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनको वो खींचता है और इन जड़ों पर, ये जो जड़ें हैं इन पर सप्लाई कर देता है। अब ये जड़ें इनके टच में अगर जो हमारे उर्वरक अगर हैं
अगर पोषक तत्व हैं तो ये जड़ें ले लेगी, अगर इनके संपर्क में पोषक तत्व नहीं है तो ये जड़ें नहीं ले पाएगी। ऐसी स्थिति में माइकोराइजा जो क्या होता है कि एक जाल बिछा देता है अपनी फफूंद का, तो वो जहाँ कहीं से भी हो और वो बहुत गहरा जाल बिछाता है दोस्तों, बहुत गहराई तक वो उसका जाल पहुँच जाता है, तो वो नीचे तक से उर्वरकों को खींचकर इन जड़ों को सप्लाई कर देता है। वो जैसे ही इसके संपर्क में आता है और वो पोषक तत्व इसको देता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं बहुत ही शानदार वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंचाई के समय चाहें तो जिंक सल्फेट ले सकते हैं, माइकोराइजा ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम सिंचाइयाँ कर चुके हैं और हम दे नहीं पाए ये सारी चीज़ें, तो हम स्प्रे के माध्यम से इन चीज़ों को दे सकते हैं। अपन माइकोराइजा को भी स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जिंक सल्फेट को दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कि अगर हमारे जो गेहूँ हैं अगर पीले पड़ रहे हैं किसी भी माध्यम से कीटों की वजह से, क्योंकि दोस्तों ये इस समय ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था इतनी होती है, देखिए ये यहाँ पर देखिए आप कितना नाजुक है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा। अब इसी समय होता क्या है कि इनमें जो हमारी इस मिट्टी के अंदर बरसात के जो ये अवशेष बचते हैं फसल के, ये सड़ान पकड़ते हैं और उसी समय इनमें कह सकते हैं कि बारीक बारीक से कीड़े लगते हैं, उनको जड़ माहू कहा जाता है। बिल्कुल बारीक बारीक से पीले रंग के कीड़े लग जाते हैं इसमें और वो इनको खाने लगते हैं, इनकी जड़ों को कुरेद देते हैं, इनको ये यहाँ से कुरेदते हैं, बिल्कुल कुरेद देते हैं दोस्तों, इनकी यहाँ से बिल्कुल खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी फसल पीली पड़ जाती है या अनेक कारणों से पीली पड़ती है फसल। उसके बारे में भी फसल किन किन कारणों से पीली पड़ती है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो इससे पहले बना दिया है, वो विस्तार से कि फसल क्यों पीली पड़ती है। तो अपन दोस्तों यहाँ पर अगर किसी की फसल में अगर कोई समस्या है तो आप कीटनाशक ले सकते हैं। अगर आप सिंचाई करने वाले हैं तो आप खाद रूप में जो कीटनाशक आते हैं वो ले सकते हैं। पेप्रोलिन आता है, इमिडाक्लोरोपिड भी आता है और भी बहुत प्रकार के जो खाद के रूप में कीटनाशक आते हैं उनको ले सकते हैं। उसके साथ में आप मिलाकर और खाद में मिलाकर और अपना चाहे तो माइकोराइजा ले सकते हैं, माइकोराइजा नहीं ले। हालांकि दोस्तों माइकोराइजा एक फफूंद है, तो जैसे टाइकोडर्मा भी एक फफूंद है, तो जिस प्रकार से हम टाइकोडर्मा को खेत में डालते हैं उसी प्रकार से अगर इसको डालेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मतलब कि गोबर की खाद में उसको मिलाओ और उसको रात भर रखे रहो, फिर उसके बाद उसको खेत में डालो और या फिर वर्मी कंपोस्ट में मिलाओ, उसको खेत में डालो या मिट्टी में मिलाओ और मिट्टी में मिलाने के बाद रात भर रखे रहो और उसके बाद फिर उसको खेत में डालो, सिंगल डालो, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरा ये मानना है कि देखिए हम उसे सिंचाई कर रहे हैं तो यूरिया तो हमें अनिवार्य रूप से गेहूं को देना ही पड़ेगा क्योंकि गेहूं में यूरिया की सख्त आवश्यकता होती है और लगभग हमारे सारे किसान गेहूं को यूरिया देते ही हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी ऑप्शन है, मतलब कि हम ये चीज़ें उसको साथ में दे सकते हैं। तो जिंक सल्फेट हो गया, माइकोराइजा हो गया, कीटनाशक हो गए, इन चीज़ों को अपन मिलाकर दे दें तो काफ़ी हद तक हमें 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो 60% 70% रिजल्ट भी देगा, तो वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हालांकि मिट्टी में खुद इस प्रकार का होता है कि खुद जिस प्रकार से माइकोराइजा अपना जाल बिछाता है, इसी प्रकार से मिट्टी के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो फंगस होती है खुद ही मौजूद होती है। माइकोराइजा मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम क्या करते हैं कि उसको ख़त्म कर देते हैं। अब उसके भी बहुत सारे लंबे चौड़े कारण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइकोराइजा हमें थोड़ी सी मदद कर देगा हमारी इसमें जो अब यहाँ एक कन्फ्यूजन ये फैलाते हैं लोग कि माइकोराइजा डालने से जड़ों का भारी विकास होता है। माइकोराइजा डालने से जड़ों का विकास नहीं होता है। माइकोराइजा एक फफूंद है जो कि वो अपना जाल फैलाएगा खुद का और वो इसकी जड़ों से टच होकर और वो जो पोषक तत्व है उनको इसको सप्लाई करेगा। तो आप माइकोराइजा आपकी फसल को और अच्छे से पोषक तत्व लेने में मदद कर सकेगा। और देखिए
जिंक सल्फेट दे रहे हैं, कल्लों की संख्या बढ़ेगी और जितने पोषक तत्व हैं उनको माइक्रोराइजा के माध्यम से खींच लेंगे, तो आपकी फसल है जो वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे कल्ले और काफ़ी अच्छी ग्रोथ वो करवा देगा। और अगर साथ में अपने फसल में अगर समस्या है, कीटों की समस्या है या दीमक की समस्या है या अनेक जो पीले पड़ने की समस्या है, तो जिंक सल्फेट उसको कवर कर लेता है। जिंक सल्फेट की वजह से, क्योंकि उस जिंक सल्फेट की वजह से भी कहीं ना कहीं फसल पीली पड़ती है, तो वहाँ पर भी वो मदद कर देगा, तो हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी वृद्धि करेगी। तो यहाँ पर हम चाहें तो माइक्रोराइजा ले सकते हैं इस स्टेज में। और दोस्तों, ये जो गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, ये श्रीराम सुपर 303 गेहूं की फसल है, जो कि आज 26 दिन की हो गई है। और 26 दिन की स्थिति में इस गेहूं की फसल को आप देख सकते हैं इसकी क्या स्थिति है। इसमें फुटाव शुरू हो चुका है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।